टिकी रख लेने से और चंदन रख लेने से, भगवा पहन लेने से कोई हिंदू नहीं होता है। हम लोग भी हिंदू है, हिंदू का ठेकेदार नहीं है। तो इस ठेकेदारी को बंद करिए। संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो संविधान की बात करिए, देश की इकोनॉमी की बात करिए, देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करिए। वो तो आपसे होगा नहीं। आज आते हैं अलग बयान देने के लिए। होली पे जो बात हो रहा है, क्या लग रहा है, मुस्लिम भाई लोग उस दिन निकलना चाहिए? मुसलमान भाई पे अगर आँच आएगा तो फिर हम लोग कृष्ण का रूप लेंगे। और सुदर्शन से ये जो ईवीएम का जो घोटाला है और ये मनुवादी व्यवस्था, वनवादी व्यवस्था, उसको सुदर्शन चक्र से वोट देके विनाश करने का काम करेंगे हम लोग। बचोल जी जो हिंदू हितैषी की बात करते हैं, ये कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? वो तो बस इतना ही बोले ना कि अगर आपको आपत्ति ना हो बाहर ना निकले, सिंपल। मैम क्यों ये बोल, ये यही चीज को आप प्यार से भी समझा सकते थे, प्यार से भी आप समझा सकते थे। और ये भी ये एडवाइस देने वाले होते कौन है? जब देखिए हिंदू मुस्लिम बिस्फी के जो विधायक बचोल जी है, उनका बयान जब आया है कि होली में जो है वो मुसलमान भाई को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर उन्हें आपत्ति है तो। दरअसल इस बात को सुनते ही विपक्ष के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा में है और उनका कहना है कि आखिर ऐसा बयान उन्होंने दिया क्यों, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों का ये देश है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपत्ति है तो आप बाहर नहीं निकले। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो नेता है, आरजेडी से कार्यकर्ता है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं। ये बयान पे आखिर आप लोग इतना ज्यादा क्यों गुस्सा हो रहा है? ये इतना ही तो बोले हैं कि बाहर ना निकले किसी को परेशानी हो तो। मैम पहले तो मैं बचोल चचा को प्रणाम करता हूँ क्योंकि हमारे हमसे बड़े हैं और हमारे आदरणीय हैं। और ये जो बयान दिए हैं ये अच्छा, ये कोई बुरा चीज नहीं है तो कोई अच्छा भी चीज नहीं है। लेकिन ये जो बयान दिए हैं कि होली के दिन किसी भी मुस्लिम भाई को बाहर नहीं निकलना है, क्यों? जिस पद पे विधायक जी बैठे हुए हैं, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और जिस संविधान के जरिए विधायक बने हैं, आज इस विधायक के कोटे से स्कॉर्पियो में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, एसी में मलाई चापते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, वो उसी मुस्लिम भाई का भी टैक्स का पैसा रहता है, ठीक है। और ये बचोल जी जो हिंदू हितैषी की बात करते हैं, सबसे पहले मैं मुस्लिम वाले विवाद पे थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं। हम लोग का जो भाईचारा हजारों साल से भाईचारा है, आज होली हो रहा है तो हमारे घर में देखिएगा पुआ बनेगा होली के दिन। अब मुस्लिम भाई को हम लोग निमंत्रण देंगे, वो लोग आएंगे, हम लोग साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे। और जब उन लोगों का ईद होता है तो उनके यहाँ सेवई बनता है, हम लोग के न्योता मिलता है, न्योता में मिलता है, वहां जाके खाते भी हैं और साथ में घर ले जाने के लिए भी देते हैं। तो ये भाईचारा हम लोग को हजारों सालों से बना हुआ है और बनते आ रहा है, ये परंपरागत है और ये चलते आएगा। ये कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? ये बच्चों वो तो बस इतना ही बोले ना कि अगर आपको आपत्ति ना हो बाहर ना निकले, सिंपल। मैम क्यों ये बोल, ये यही चीज को आप प्यार से भी समझा सकते थे, प्यार से भी आप समझा सकते थे। और ये भी ये एडवाइस देने वाले होते कौन है? देश मैडम एक मिनट लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने धर्म के बात रखने की आजादी है, ये संविधान देता है आजादी। ये रोकने वाले कौन होते हैं? ये मनुस्मृति से देश नहीं चलता है। देश की आजादी में हमारे मुस्लिम भाई भी खून बहाए थे और जिस जाति से ये आते हैं हमारे आदरणीय चाचा जी, उस जाति का क्या योगदान है देश की आजादी में? आप बताइए, योगदान बताइए। जब देखिए हिंदू मुस्लिम, आप जिस हिंदू हितैषी की बात करते हैं मेरे चाचा जी, अब हिंदू कितने हितैषी हैं तो चाचा जी आपको हम सलाह देते हैं और एडवाइस भी देते हैं। छोटे बच्चे हैं आपके, ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास नहीं है ना, मैं उतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जितना ही मैं पढ़ा हूं, इस समाज को समझा हूं, तो आपको ज्ञान देता हूं हिंदू हितैषी पे कि देश में सेंट्रल में भी आपका सरकार है और राज्य में भी आपका सरकार है, लेकिन आज 1200 रुपए गैस मिल रहा है और पेट्रोल 120 रुपए मिल रहा है। तो आप हिंदू मोदी जी से कह के हिंदू के लिए जो 60 रुपए का पेट्रोल, उसका 120 रुपए का पेट्रोल है, उसको आप 60 रुपए में करवा दीजिए। और जो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है उसको आप 600 रुपए में करवा दीजिए। कम से कम हिंदू हितैषी की जो बात करते हैं, हिंदू को मतलब सस्ता तो मिलेगा वो चीज, तब तो हम समझेंगे आप हिंदू हितैषी है। अब हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के सारे हिंदू को तो आप तेल निकाल दिए हैं। पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा भारत है जो कॉपी किताब पे, ट्यूशन के फीस पे 18% जीएसटी लगा दिए हैं। आप किस हिंदू हितैषी की बात करते हैं? ये बकलोली करने से इस बार नहीं चलेगा। जनता के पास आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपका सब 2014 में आपके मोदी जी आते हैं हिंदुत्व के नाम पे कितना बेरोजगार का रोजगार दिए, उस पर आपके पास कोई सवाल नहीं है। आप जिस गौ माता की बात करते हैं, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, यूपी में आपकी सरकार है और यूपी में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई यूपी से होता है। उस कंपनी से भी आप लोग इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए 250 करोड़ का आप चंदा ले लिए हैं। आप किस हिंदू की बात करते हैं? टिकी रख लेने से और चंदा रख लेने से, भगवा पहन लेने से कोई हिंदू नहीं होता है। हम लोग भी हिंदू है, हिंदू का ठेकेदार नहीं है। तो इस ठेकेदारी को बंद करिए। संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो संविधान की बात करिए, देश की इकोनॉमी की बात करिए, देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करिए। वो तो आपसे होगा नहीं।
आज आते हैं अलग बयान देने के लिए। अभी देखिएगा एक नया अभी कानून अभी लागू हुआ है, तेजस्वी जी बयान दिए थे, डोमिसाइल नीति। तेजस्वी जी हम आपसे ये भी ज्ञान देना चाहिए, ये इसकी भी जानकारी देना चाहेंगे, आपको शायद नहीं होगा ज्ञान, क्योंकि आप लैंड फोर वाला जो मामला आपका बहुत वायरल हुआ है। तो डोमिसाइल नीति क्या होता है एक बार हमसे समझिए, हम युवा पीढ़ी हैं, और साथ में मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी युवा पीढ़ी हमारे न्यूज को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो ये डोमिसाइल नीति जो कानून तेजस्वी यादव जी लाना चाहते हैं कि हम अगर सरकार बनेगा तो 100% डोमिसाइल मिशन हम लागू करेंगे, तो इससे हमें जितने भी देश में SC ST OBC या जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं उस सबको लाभ मिलेगा। जैसे कि पिछले साल तेजस्वी जी 17 महीने की सरकार में 5 लाख वैकेंसी निकाला था, उस 5 लाख में से अगर ये डोमिसाइल नीति अगर लागू होता तो आज 40% जो जॉब बाहरी राज्य के लोग ले गए हैं वो नहीं जाता है, क्योंकि डोमिसाइल नीति में ये कानून बनता है कि जिस राज्य में अगर कुछ का वैकेंसी निकलता है तो जो लोग उस चीज को फॉर्म भरेंगे, पहला उसके पिताजी वोटर इस राज्य का होना चाहिए, माताजी इस राज्य की वोटर होना चाहिए, और जो जॉब का या वैकेंसी का लाभ लेना चाहते हैं वो भी यहाँ का वोटर होना चाहिए। होली पे अभी बात हो रहा है, पहले ये डोमिसाइल नीति का बात छोड़िए, होली पे जो बात हो रहा है क्या लग रहा है, मुस्लिम भाई लोग उस दिन निकलना चाहिए, जरूरी है? मैम बिल्कुल निकलना चाहिए। आप कलयुग में सतयुग में सतयुग में आप देखे थे कृष्ण, जय श्री कृष्ण को जो सुदामा के पीछे एकदम क्या बोलते हैं कवच रक्षक बन के खड़ा थे, और वही अभी एक कलयुग है। अभी के जो कलयुग में मुस्लिम भाई SC ST OBC भाई हमारे सुदामा है, हम लोग यादव वंश से आते हैं। अगर ये ST SC OBC या किसी मुसलमान भाई पर आना चाहेगा तो फिर हम लोग कृष्ण का रूप लेंगे। और सुदर्शन से ये जो ईवीएम का जो घोटाला है और ये मनुवादी व्यवस्था, वनवादी व्यवस्था, उसको सुदर्शन चक्र से वोट देके विनाश करने का काम करेंगे हम लोग।